हमारी सोनिया गांधी मैडम को ये भारतवर्ष में कुछ ऐसे कट्टरपंथी है जो 50 सालों से बहु ने स्वीकार किए, और वो कल की महिला आई हुई उसे सारे अंधभक्त भाभी भाभी कह के चिल्ला रहे। अरे हमारी जो देश की बहू है जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया इंडिया में, उनको तो आप बहू का दर्जा नहीं दिए, उनको आप भाभी का दर्जा नहीं दिए। भाभी का दर्जा किसे दे रहे हो? जो नजायज औलाद को इंडिया में लेकर आई है उसे तुम भाभी बना रहे हो। अरे अंधभक्त महिला होती तो इंग्लिश इतना फर्राटेदार कैसे बोलती, हिंदी इतनी फर्राटेदार कैसे बोलती, और वो दुबई से इंडिया आ गई, वो कैसे आ पाती? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पास इतने मोबाइल कहाँ से आए? उसके पास जो है मोबाइल का डाटा क्यों डिलीट किया गया? बहुत सारे मुद्दे हैं। 56 इंच का सीना कुछ नहीं हो, इसलिए नहीं हो सकता। 56 इंच के सीने को अब 38 दलों का समर्थन लेना पड़ रहा है। कह रहा था एक मोदी सब पर भारी, अब 38 दलों का समर्थन ले रहा है। भैया मोदी कहाँ भारी हो गया? मैं तो दिन रात उन्हीं पूरी परिवारवाद का नाम लेते हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी का नाम लेते हो, तुम्हारे पार्टी में आता है। देखो भैया वॉशिंग मशीन में धुल गए, क्लीन चिट दे दिए, तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। इसलिए मैम क्या लग रहा है जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार चर्चाओं का विषय बन रही थी, लेकिन अब उन्हें एटीएस ले गई अपने साथ? देखिए सबसे जो है बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का है। अगर 2 महीने से हमारे भारत देश में रह रही थी तो कानून व्यवस्था कहाँ गई थी? मोदी जी तो कह रहे थे 6 महीने से, आप बता रही हैं 6 महीने से, कोई कह रहा था 2 महीने से, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे अरे भाइयों बहनों हम जो है नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि देश में ना कोई जासूस अंदर आ पाएगा, ना कोई आतंकवादी अंदर आ पाएंगे। तो आज कहाँ से ये दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए इंडिया में दाखिल होगी, वो भी 4 बच्चों के साथ? हाँ, इसलिए कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। प्यार में आई है, प्यार अंधा होता है, दीवार तोड़ देता है कोई भी। अच्छा जी, आप बता रही हैं प्यार अंधा होता है, तो इनके जो है अभी तो मैंने सुना है उसके घर के बगल कह रहे अरे भाभी जी भाभी जी भाभी जी कह के पूरा मेला लगाया कि भाभी जी हैं, तो उनको एटीएस क्यों उठा के ले गई? उनके खिलाफ जांचें क्यों हो रही है? कोई कह रहा है जासूस है, कोई कह रहा है कि आईएसआई ने इनको भेजा है, और मैंने ये भी सुना है उसको लोग कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही है, वो हिंदी फर्राटेदार बोल रही है। तो आखिर माजरा क्या है? राज ये क्या है? इस राज से पर्दा उठेगा कि उठेगा भी नहीं? अरे जय श्री राम बोल रही हैं, राम जी का जो गले में पट्टा लगाई हैं। हमें तो ये लग रहा है कहीं ये 2024 का चुनावी मुद्दा न बन जाए। जो इन लोग खेला खेल रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर वो पाकिस्तानी आईएसआई से मिली हुई है, वो जासूस है, अगर जांच में पता चलता है तो उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उनका एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो कमांडर ड्रेस में है। देखिए जी, अब ये 2 महीने से हमारे देश में आ गई, इतना लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हुआ, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? सुरक्षा व्यवस्था से चूक कहाँ हुई? तो सच्चाई है कि भारत की जनता सब जान रही है कि जिस तरह से चीन अरुणाचल प्रदेश में आकर के घर बना लिया, इस भारत का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर है। यहाँ कोई भी घटना हो सकती है। अगर 2 महीने पहले से अगर है 6 महीने से, तो कोई भी जो है अपने अंजाम को कहीं भी अंजाम दे सकती थी। मुस्लिम महिला है सीमा हैदर, लेकिन उन्हें कुरान का कुछ नहीं पता, उन्हें नमाज नहीं पता कि कितने टाइम पढ़ी जाती है। देखिए भाई, ये तो राह से पर्दा तभी उठेगा जब जांच होगी। वो कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, रासलीला करती है कि नहीं करती, लीला करती है कि नहीं करती। हमने तो सोशल मीडिया पे उनको भी लीला करते हुए देखा, लोग कह रहे हैं कहीं और दोस्त थे। तो जब पर्दा उठेगा तभी तो सच्चाई सामने आएगी। आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि अगर वो जासूस है तो अभी तक इंडिया में क्या कर रही थी? उस पर हमारे देश की कानून व्यवस्था ने उस पर क्यों विचार नहीं किया? उस पर क्यों जांच नहीं बैठाई? अचानक क्यों? अगर उस प्यार मोहब्बत में आई है, उसका हस्बैंड भी तो कह रहा है कि वो आ जाए, मैं उन्हें कबूल करूंगा, मैं अपने साथ रखूंगा, मुझे उनसे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। सवाल है कि कुछ आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के जो कह रहे हैं सीमा हैदर को भेज दें वरना हम मंदिर तोड़ देंगे, और एक मंदिर पे हमला भी हम तो यही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने का 2024 का यह मुद्दा पकड़ लाए, जो कि हिंदू मुस्लिम होगा। यह सच्चाई है कि हिंदू मुस्लिम होगा, इसमें कोई दो रानी है। जो अगर अभी से धमकी आने, जब प्यार हो रहा था, जब लव लेटर लिखा जा रहा था, तब जो है हिंदू के मंदिर नहीं तोड़े गए। जब यहाँ मामला को उजागर किया गया तो अब हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, यही सच्चाई है। सीमा हैदर कह रही हैं योगी जी से भी मिलेंगी, बाबा बागेश्वर से भी मिलने की अपील कर रही हैं। जाइए, चाहे योगी बाबा से मिले, चाहे बागेश्वर बाबा से मिले, भाई आज उनका शासन है। इस शासन में हो सकता है वो जो है गुनहगार हो ही ना, हाँ वो गुनहगार हो ना, उसे क्लीन चिट उसे भी मिल जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है इस शासन काल में।
कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्या लग रहा है, वो अपने आप को साधारण महिला बतानी, एक साधारण महिला होती तो इंग्लिश इतना फर्राटेदार कैसे बोलती, हिंदी इतनी फर्राटेदार कैसे बोलती, और वो दुबई से इंडिया आ गई, वो कैसे आ पाती, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उसके पास इतने मोबाइल कहाँ से आए, उसके पास जो है मोबाइल का डाटा क्यों डिलीट किया गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब तक खुलासा नहीं हो जाता इस पर प्रक्रिया देना बेकार है। उनके पास कई फर्जी ID प्रूफ भी मिले, तो जांच का विषय है, जांच हो रही है। अब जांच में क्या निकलता है भाई हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हम कोई जांच करने वाले अधिकारी नहीं है। क्या लग रहा है, क्या डिमांड है आपकी? हमें ये लग रहा है, मैं जो बता रही हूँ, अगर ये प्यार का मामला है तो प्यार से सुलटाया जाएगा, अगर ये जो है नफरत का मामला है तो नफरत से सुलटाया जाएगा। यही सच्चाई है। आपकी राय क्या है? हमारी कोई राय, हमारे यहाँ हमारी मैडम को, हमारी सोनिया गांधी मैडम को, ये भारतवर्ष में कुछ ऐसे कट्टरपंथी है जो 50 सालों से उन्हें बहू नहीं स्वीकार किए, और वो कल की महिला आई हुई उसे सारे अंधभक्त भाभी भाभी कह के चिल्ला रहे। अरे हमारी जो देश की बहू है, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया इंडिया में, उनको तो आप बहू का दर्जा नहीं दिए, उनको आप भाभी का दर्जा नहीं दिए। भाभी का दर्जा किसे दे रहे हो? जो नजायज औलाद को इंडिया में लेकर आई है उसे तुम भाभी बना रहे हो। अरे अंधभक्त, क्या बात कहें, इनकी अंधभक्ति को क्या सलूट करे, इनको क्या जवाब दे? ये भारत संविधान से चलता है, और भारत के संविधान में अगर किसी को श्रेय और आश्रय देना लिखा होगा तो उसे मिलेगा, अगर वो गुनहगार नहीं होगी तो। ये सच्चाई है। कतारें लगी हैं आशीर्वाद देने के लिए सीमा हैदर को। देखो, ये तो हिंदू मुस्लिम करने का लगे ही रहते हैं, इन्हें मसाला मिल गया गरम वाला और इसे गरमा रहे हैं, समझ रहे हो ना, बाकी कुछ नहीं है। अभी जांच होने दो। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर है, ये ध्वस्त है पूरी तरह से। कैसे आ गई, कैसे एक अनपढ़ महिला कैसे इंडिया में आ गई, कैसे आ गई इंडिया में? नहीं आना चाहिए इतना, दुबई के रास्ते हुए नेपाल बॉर्डर तोड़ते हुए आ गई। 56 इंच का सीना, अब कुछ नहीं हो, इसलिए नहीं हो सकता। 56 इंच के सीने को अब 38 दलों का समर्थन लेना पड़ रहा है। कह रहा था एक मोदी सब पर भारी, अब 38 दलों का समर्थन ले रहा है। भैया मोदी कहाँ भारी हो गया? क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। आप कह रही भाभी जी अनपढ़ हैं, लेकिन वो तो कह रही 5 क्लास पढ़े हैं। देखिए, जो इन लोगों ने इनके लोगों के कहने अनुसार हमें नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, उनको सब पता है। अभी जांच होने दो, अभी जांच होने दो, जो जांच में निकल के आएगा तब उनको सजा देने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं सब एक हो रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। भैया इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, इन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई किया है तो हमारे देश की जनता कह रही है मोदी ने किया। हमारे देश का 25 लाख करोड़ रुपया जो वाइट पैसा था उसको पूंजीपति लेकर के भाग गए, और उसको लाने का काम नहीं कर रहे। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जुमले में कोई नहीं है। जो पहले पानी पी कर एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अब एक अरे तुम में तो दिन रात उन्हीं पूरी परिवारवाद का नाम लेते हो, उन्हीं भ्रष्टाचारी का नाम लेते हो, तुम्हारे पार्टी में आता है। देखो भैया, वॉशिंग मशीन में धुल गए, क्लीन चिट दे दिए, तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। इसलिए 25 लाख करोड़ रुपया देश का चला जाता है, 25 करोड़ लाख रुपया, उसको लाने का काम नहीं करते, उसको न्याय दिलाने का काम नहीं करते। हमारे भारत की देश की जनता को सारा सम्मान चाहिए, हमारे देश की जनता को वो पैसा ला करके दे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आने चाहिए। भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हो तो भारत की जनता बताएगी। मोदी जी लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सारे जो मोदी हराओ गैंग इकट्ठा हुए बेंगलोर में जाके। अच्छा जी, मतलब तुम करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कलेक्टर ढीला। क्या बात करते हो यार, कैसी बात करते हो? तुम 38 दल का ले रहे हो, तो 26 दल का लिए हैं, तो हम कौन सा गुनाह कर दिए? वो तो हमारे पहले से थे और आज भी है। हमको संविधान बचाना होगा तो हम भारत को बचाएंगे, हमारे साथ सबको आना है, जनता भी आएगी, नेता भी आएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन 26 दल जो एक हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार भी, केजरीवाल जी भी हैं। सब आएंगे, जिन पर देश से प्यार होगा वो सब आएंगे, लग रहा है। बिल्कुल। सुनो, अगर कांग्रेस सच्चाई बोल रही थी, जो कांग्रेस को पानी पी के गाली दे रहे थे, आज कांग्रेस के पास क्यों जा रहे हैं? पता है कि कांग्रेस संविधान को भी बचाएगी, इस देश को बचाएगी, जो 70 सालों में नहीं हुआ और 9 साल में हमारा देश कहां से कहां खड़ा हो गया। हमारे युवा बेरोजगार हो गए, अग्निपथ जैसी योजना ला करके उनके हाथ काट दिए गए, महिलाओं को न्याय नहीं मिला, यही जंतर मंतर पे बेटियां रो के चली जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तुम डिसीजन देने वाली हो क्या? अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, अभी फैसला आने दीजिए, हो सकता है पार्लियामेंट का सदन चले, उधर फैसला आ जाए, राहुल गांधी फिर बोले। मोदी जी 47 की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं 23 में ऐसा काम करके जाओ कि 47 में कोई प्रधानमंत्री हो ना। देखो, मैंने भविष्यवाणी कर दी है, 2024 में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो है माननीय श्री राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। आज का युवा राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, ये सच्चाई है।